Good evening, everybody. This is Sumit Mahajan from Art of Living. So, everybody here has come to learn some very good things about art of parenting. Am I right? Am I right? So, in order to learn, we have to become a child. So, how the child behaves? Let's make thoda sa atmosphere, thoda sa informal. Person sitting next to you, right and left to you, you have to tell your name and what do you do. Everybody, this is a process for everyone. Let's start. अपना नाम बताएं और आप क्या करते हैं एक दूसरे को जरूर बताएं जरा. Let's start from where parents से start करते हैं. बच्चों को तो सिखाना बहुत दूर है. थोड़ा सा ऐसे share करते हैं. Share with everyone your name. I'm telling you people. देखो किसी भी वातावरण में अगर सीखना चाहते हैं ना तो उस वातावरण को इनफॉर्मल बनाना सबसे जरूरी है. फॉर्मेलिटी में कुछ सीखा जाता है नहीं ना सीख सकते हम. Am I right or wrong? देखो अगर अच्छा लगे तो हाँ बोलना, बुरा लगे तो भी हाँ बोलना. ऐसे एक बार मुझे कभी हम किसी मीटिंग में थे, सेमिनार कर रहे थे, तो ऐसे कुछ पेरेंट्स सामने बैठे थे. हमने बोला कितने लोग सीखना चाहते हो कुछ जीवन में. तो बोले हम तो पेरेंट हैं, हम तो सीख चुके हैं. फिर वो जो लोग हैं वो कभी सीख नहीं सकते. अभी हम हाल ही में कहीं थे तो हम किसी से चर्चा कर रहे थे कि जो पेरेंटिंग एक शब्द है ना, पेरेंटिंग, ये शादी के बाद नहीं जागता. ये नहीं है कि मैं पेरेंटिंग का वो जो डेफिनेशन है हमारे एक मन के अंदर वो है कि पेरेंट मैं तब बनूंगा जब मैं छोटे बच्चे को पैदा करूंगा. पेरेंटिंग तो हमारा स्वभाव है. वो शादी हो या नहीं हो उससे रिलेटेड नहीं है ज्यादातर. इस दुनिया में, इस सृष्टि में जितने भी क्रिएचर आते हैं, पेड़ पौधे देखो, पक्षियों को देखो, जानवरों को देखते हैं, ह्यूमन बींग्स को देखते हैं, सब में पेरेंटिंग का सॉफ्टवेयर फिटेड है. Am I right or wrong? हाँ तो बोल दो, अच्छी बातें कर रहा हूं तब तो हाँ बोल दो. हमारे सब में पेरेंटिंग कभी ना कभी किसी ना किसी समय में हमारे में आ ही गई है. छोटे बच्चे में भी अगर हम देखें 3 महीना 4 महीना, उसके सामने अगर कोई छोटा बच्चा आता है वो ही स्वभाव उसका जाग जाता है. उसको किसी ने सिखाया नहीं होता. Am I right or wrong? Yes or no? छोटे बच्चे के पास और छोटा बच्चा आएगा तो वो भी पेरेंट बन जाएगा. मगर हमें लगने लगा कि पेरेंटिंग वो एक डेजिग्नेशन हो गया. Am I right? मैं बार बार पूछता हूँ ये देखने के लिए कि ऑडियंस सोए तो नहीं. हाँ जी. तो पेरेंटिंग तो हमारा स्वभाव है, डेजिग्नेशन नहीं है. जब जब ये डेजिग्नेशन आ गई है तब तक प्रॉब्लम हुई है. हमारे फोर फादर्स देखो, हमारे से एक पीढ़ी से पहले, हम सबके एक पीढ़ी से पहले कभी ऐसी सेमिनार्स का जरूरत ही नहीं पड़ा. आपको तो पता ही है, आपके जो पेरेंट्स थे उनको तो जरूरत नहीं पड़ा. हमें क्यों पड़ रहा है ऐसा जरूरत? उसके पीछे तो कुछ कारण होंगे. आज हम इसलिए नहीं इकट्ठा हुए आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के बारे. हम ये नहीं बताएंगे आपका बच्चा अगर दूध नहीं पीता, खिचड़ी नहीं खाता, वो कैसे खाए. ये सब स्टफ्स में नहीं हम पढ़ेंगे. हम क्या बात करेंगे कि जो जो चीजें एज अ हमारे व्यक्तित्व में, हमारा पेरेंट कहां से शुरू होता है? एक इंडिविजुअल से. पेरेंटिंग शुरू होती है इंडिविजुअल माने नागरिक से. तो नागरिक को क्या क्या चीजें असर कर रही हैं अच्छा पेरेंटिंग का रोल प्ले करने के लिए, उन चीजों को थोड़ा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे. है कि नहीं? हाँ, अच्छा लग रहा है तो हाँ ताड़ी बजा दो थोड़ी देर के लिए. देखो हम जीवन में कितने खुश हैं पता कैसे पता लगेगा? हमारी ताड़ी में ताकत कितनी है. हमारी ताड़ी जितनी जोर से बजती है उतना ज्यादा पता लगता है कि हमारा मन प्रसन्न कितना है, उस मन में उत्साह कितना है. घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कभी माँ बाप हम सिखाते नहीं कि बच्चे जब आप बहुत खुश हो तो ताड़ी बजाना. वो जब खुश होते हैं तो ताड़ी ऑटोमेटिकली बजने लगते हैं. तो भगवान ने एक और सॉफ्टवेयर हमारे में डाल के दिया है, व्हेनेवर वी आर हैप्पी वी हैव टू क्लैप एंड क्लैप एंड क्लैप. सो जितनी जोर से ताड़ी बजती है उतनी ज्यादा खुशी का एक्सप्रेशन होता है. तो मैं देखूं हमारे नंगल के पेरेंट्स से कितने खुश है इस समय में. देखो कितने खुश है.
तो ये चर्चाएं हम करने के लिए आज आए हैं आपके पास। मजा भी आएगा, क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में करेंगे, थोड़ा ध्यान भी करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लगेगा आपको। हाँ, आपके मन में चल रहा होगा कुछ ना कुछ, ये लड़का ये बात तो सही बोल रहा है, ये बात तो सुनी नहीं, ये गलत हो सकती है, हाँ ना, एग्रीमेंट, डाउट, ये चल रहे सवाल जवाब मन में कि नहीं। आप हमें सुन रहे हो, साथ साथ में आपके मन में डायलमा, ये भी डायलॉग भी चल रहा है, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस डायलॉग इज साइमल्टेनियसली गोइंग ऑन। ये डायलॉग चलना गलत नहीं है, बट इस डायलॉग के प्रति आपकी सजगता होना वो बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ये डायलॉग चल रहा है। यू नो, ओपन माइंडेड और क्लोज माइंडेड लोगों के अंदर एक बेसिक डिफरेंस होता है। जो क्लोज माइंडेड लोग होते हैं वो बोलते हैं हम तो जानते हैं ये ऐसा ही है। क्लोज माइंडेड बोलते हैं ये हम जानते हैं ये ऐसा ही है, और ओपन माइंडेड लोग बोलते हैं हम जानते हैं ऐसा ही है, शायद ये भी ठीक हो। देखो, मैं ज्यादातर ना यंगस्टर्स के साथ रहता हूँ, बहुत मजा आता है उनके साथ, तो उनके अंदर जो जोश होता है ना, वो मेरा एक स्वभाव बन गया। सामने वालों के अंदर जोश जब तक क्रिएट ना कर दूं तो स्टेज से नहीं उतरता। मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोगों का ध्यान कब मेरी तरफ 100% हो जाएगा। जब हो जाएगा तो मुझे मजा आएगा। देखो, मेरे को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी शादी अभी नई नहीं हुई है, लेकिन मेरे कोई बच्चे नहीं है, बट थोड़ा सा गुरु जी के आशीर्वाद से कुछ चीजों का नॉलेज है, काफी जगह सेमिनार्स लिए, वो शेयर करने के लिए हम आए। ये मत सोचिएगा हम आपसे सीनियर नहीं है, बहुत जूनियर, आपके बेटों के समान है। तो नाउ विल कम बैक टू द पॉइंट कॉल्ड पेरेंटिंग। तो जैसे मैंने बोला, पेरेंटिंग शुरू होती है एक इंडिविजुअल से। पहले एक नागरिक होता है, शादी के बाद वो पेरेंटिंग के डेजिग्नेशन में आ जाता है। राइट? क्लियर? सो आजकल हमारी पेरेंटिंग को क्या क्या चीजें परेशान करती हैं, क्या क्या चीजें असर करती हैं। आपके सवाल लेने से पहले मैं कुछ बच्चों के ऑब्जर्वेशन है, आप ही के बच्चों के, आई पुट फॉरवर्ड। अभी हम फिलहाल लुधियाना में थे, तो लुधियाना में कॉन्वेंट स्कूल है, वहां हमने ना सेमिनार लिया बच्चों के लिए। आप यकीन मानोगे, वहां स्कूल की मैनेजमेंट थी। हमने 8वीं क्लास के बच्चों से एक सवाल पूछा, कितने बच्चों का मन करता है कभी कभार सुसाइड करने का? किसके मन में ये विचार आते हैं? कैन यू इमेजिन 80% रेज देयर हैंड्स, एंड देयर प्रिंसिपल जो थे स्कूल के, सिस्टर, दे स्टार्टेड क्राइंग। शी स्टार्टेड क्राइंग। ये क्या हम डायनामाइट में बैठे हैं इस समय में? हमारे बच्चों को हम दे क्या रहे? यू नो, एज अ पेरेंट, मेजोरिटी में जिन भी पेरेंट्स को मिलता हूँ वो यही बात मुझे बोलते हैं, हम नहीं रिस्पॉन्सिबल, हमारे बच्चे रिस्पॉन्सिबल है। मैं ये बोलता हूँ उनको, ये समाज दिया किसने है? सुबह से लेके शाम तक एक ही रट, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, 90%, 90%, 90%। आई एम नॉट सेइंग परसेंटेजेस आर नॉट रिक्वायर्ड, वेरी इफेक्टिव दीज आर रिक्वायर्ड, बट कहीं ना कहीं देखना आपका बच्चा अंदर से, क्या बोलते हैं वो, स्योंग लगती है ना, हिंदी में बोलते टर्माइट, वो उसको खाने लगती है एक चीज। ऐसे यूके में रिसर्च हुआ था, उसमें बोले कि सुबह से लेकर शाम तक हम एक बच्चों के साथ दिन में 200 से 250 बार ना शब्द बोलते, ये नहीं करना, नो 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 नो। और उन बच्चों की स्टेट ऑफ माइंड पे क्या असर होता है कभी हम सोचते नहीं। हम जब भी बच्चों के सामने जाके बैठते, इसी वजह से बैठते, मैं तुम्हारा पेरेंट हूं, और अगर दोस्त भी बनते तो थोड़ी देर के लिए, उससे कुछ राज जानने के लिए।